वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बीजेपी के पोस्टरों में वसुंधरा राजे की एंट्री। राजस्थान में चुनावी साल शुरू होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में सियासी हलचल तेज हो गई है। सतीश पूनिया के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी पोस्टर से हटा दी गई वसुंधरा राजे को एक बार फिर से पार्टी पोस्टर में जगह मिल गई है। पिछले 2 सालों में पार्टी मुख्यालय पर लगे बड़े होर्डिंग्स में केंद्रीय नेताओं के साथ गुलाब चंद कटारिया और सतीश पूनिया की ही फोटो पोस्टर में थी। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे के दिन पार्टी मुख्यालय पर नया पोस्टर लगाया गया, जिसमें वसुंधरा राजे को भी पार्टी के फेस के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। पार्टी के इस बदलाव के बाद राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे की चुनावी भूमिका को लेकर प्रयासों का दौर भी शुरू हो गया है। चिरंजीवी योजना में 31 जनवरी तक करवाएं रजिस्ट्रेशन। प्रदेश के अस्पतालों में निःशुल्क इलाज के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रदेश के अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। इस योजना में 31 जनवरी 2023 तक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लोगों को 1 फरवरी 2023 से निःशुल्क इलाज का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप योजना में प्रदेश का कोई भी परिवार 850 रुपए का प्रीमियम देकर जुड़ सकता है। योजना से जुड़ने के लिए उम्र, वर्ग और आय की कोई बाध्यता नहीं है। राजस्थान में गणतंत्र दिवस पर हाई अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी, हो रही जांच। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह को देखते हुए जयपुर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था में कई आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों के साथ ही विभिन्न पुलिसकर्मियों के कंधों पर रहेगा। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह की सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सहमति नहीं बनी, किरोड़ीलाल मीणा का धरना जारी। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच सहित 4 सूत्री मांग को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। सरकार ने गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव को बातचीत के लिए भेजा और किरोड़ी व उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से उनकी बात भी हुई, मगर 4 सूत्रीय मांग पत्र पर कोई सहमति नहीं बनी। किरोड़ी ने साफ किया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी धरना खत्म नहीं करूंगा। बारिश और ठंडी हवाओं ने बढ़ाई कंपकपी। राजस्थान में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर बारिश भी हुई। बारिश के बाद ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई, जिससे ठंड का सितम और बढ़ गया। शीतलहर में भी इजाफा हुआ है। हालांकि बारिश ने किसानों को राहत प्रदान की है। इसे फसल के लिए बेहद उपयुक्त माना जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिनों में बादल छाए रहने, मेघ गर्जन और बारिश की संभावना भी जताई है। सीएम बनने की संभावनाएं खत्म, समझ गए सचिन पायलट। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री तक का सफर सचिन पायलट के लिए आसान नहीं लग रहा है। अशोक गहलोत से अब तक 19 की साबित हुए पायलट के हक में जल्द कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। कुछ दिनों से पायलट ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, जिसमें वे बिना नाम लिए कई बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोल चुके हैं। उधर गहलोत बजट पेश करने की तैयारी में है। चुनावी साल होने की वजह से बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े वादों को लेकर कई योजनाओं से भी ऐलान करने की संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि सचिन पायलट भले ही सभाओं से ताकत दिखा रहे हों, लेकिन यह वे भी समझ चुके हैं कि इस बार उनके मुख्यमंत्री बनने की कम ही उम्मीद है। इसी तरह से वे एक बार फिर से कांग्रेस सरकार की हर हाल में वापसी चाहते हैं। राजस्थान में कांग्रेस का किला भेदने आ रहे पीएम मोदी। आसीन क्षेत्र के मालासेरी में 28 जनवरी को पीएम की प्रस्तावित यात्रा से पहले ही भगवान देव नारायण की जन्मस्थली मालासेरी का स्वरूप बदल गया है। यहाँ गुर्जरों का मेला सा लगने लगा है। 1100 महिलाओं की कलश यात्रा के साथ जन्मोत्सव का आगाज हुआ था। अब भगवान देव नारायण की 1111वीं जयंती पर 1100 किलो पीले चावल और यहाँ की पावन मिट्टी भेजकर देश भर में गुर्जर समाज को न्योता भेजा जा रहा है। इस धार्मिक यात्रा के बहाने मोदी गुर्जरों को साधने आ रहे हैं। आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 12 से 15 फरवरी तक होगी परीक्षा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से बुधवार को वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। 12 से 15 फरवरी तक 11 जिला मुख्यालयों पर परीक्षा का आयोजन होगा।
विभिन्न सेंटरों पर परीक्षा के आयोजन को लेकर आरपीएससी की ओर से तैयारियां भी की जा रही हैं। आरपीएससी के सचिव हरजीलाल अटल ने बताया कि परीक्षा के सुगम संचालन के लिए 6 विषयों को 2 ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रुप ए में सामाजिक विज्ञान और हिंदी व ग्रुप बी में विज्ञान, संस्कृत, गणित और अंग्रेजी विषय रखे गए हैं। रैपिड रेल को लेकर गुड न्यूज। मेरठ के बाद दिल्ली से जुड़ेंगे हरियाणा और राजस्थान के ये शहर। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस कॉरिडोर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी के मेरठ और राष्ट्रीय राजधानी के बीच दूरी में महज 55 मिनट में पूरी करने वाली इस हाई स्पीड रेल सेवा से अब दूसरे हरियाणा और राजस्थान के कुछ जिलों को भी जोड़ने की तैयारी चल रही है। खबर है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम दिल्ली गुरुग्राम, रेवाड़ी अलवर और दिल्ली सोनीपत पानीपत रूट पर RRTS कॉरिडोर का काम जल्द शुरू करने की योजना बन रहा है। दिल्ली अलवर रूट यहां करीब 180 किलोमीटर तक फैला होगा। वहीं दिल्ली पानीपत रूट की लंबाई 111 किलोमीटर तक होने का अनुमान है। बड़ी खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहाल हुई पुरानी पेंशन योजना। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर देश भर में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसके बीच केंद्र सरकार ने कुछ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकारी नौकरी करने वाले कुछ खास लोगों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का फैसला किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने बताया कि देश भर में सभी लोग ओल्ड पेंशन स्कीम का ही फायदा लेना चाहते हैं, लेकिन इस समय कुछ खास लोगों के लिए इसको बहाल किया जा रहा है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने बताया कि यह सशस्त्र बल है, जिसकी वजह से इन लोगों को ओपीएस का फायदा मिलेगा। यह योजना के पात्र हैं। कोर्ट ने इस फैसले से हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।